जबलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस के द्वारा पलायनवादी बोलने पर कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। जबलपुर में उन्होंने कमलनाथ को चुनौती देते हुए कहा कि कमलनाथ अपने घर छिंदवाड़ा से बाहर निकले और मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे जहां से चुनाव लड़ने को बोला मैं वहां गया हूं, चाहे दमोह हो या फिर बालाघाट या फिर छिंदवाड़ा, मैंने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीता है। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा 17 से 19 अक्टूबर तक बूथ और मंडल स्तर पर त्रिदेव शक्ति सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता 10 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए प्रचार अभियान में उतरेंगे। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस की सूची को परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति बताया। आकलन तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं उनको चुनौती दे सकता हूं। वो अपने घर से बाहर कहीं लड़के जीत का बता देता हूं, हम जाने आ जाए मेरे खिलाफ। भाई मैंने तो लड़ लिया, ये मेरे कार्यकर्ता और मेरी पार्टी की ताकत थी। जहां मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, बाकी मेरा कोई आधार नहीं, लेकिन मैं जीता हूं वहां से। जरा बालाघाट की इसकी सीट से कोई कांग्रेसी नेता जाके लड़ ले तो हम तैयार हैं, दम हो जाए। हमने तो छिंदवाड़ा जाके लड़ लिया, तो उनको तो कहने का अधिकार नहीं है। उनको जैसा उन्होंने पानी पिया है, कमलनाथ जी को आज भी याद है, तो मुझे लगता है वो तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुझे पलायन वाला कहने में। विकल्प है गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए अनवरत कार्य करना। उससे ये त्रिदेव के जो हमारे शक्ति सम्मेलन होंगे तो इस बात की प्रतिज्ञा करेंगे बूथ तक जाकर कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अथक परिश्रम के साथ संपूर्ण मतदान का लक्ष्य प्राप्त करके 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित करेंगे। मित्रों, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारी प्रतिज्ञा, उन प्रतिज्ञाओं में हम 10 बातें कह सकते हैं। पहली प्रतिज्ञा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को और उनके जनहितैषी गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के प्रति समर्पण की प्रतिज्ञा। दूसरा है कि जो 20 साल जो कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 18 साल से अधिक जो हमारी सरकार चली है उसके अच्छे कार्यों का उनके प्रति हमारी प्रतिज्ञा होगी। तीसरी प्रतिज्ञा जो मैंने पहले भी कहा है कि सतत गरीब कल्याण की हमारी प्रतिज्ञा है। महिला सशक्तिकरण में मध्य प्रदेश ने जो अगुवाई की है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे बच्चियों को शिक्षा से लेकर उनको संसाधन देने की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, उस पर सतत कार्य करने की हमारी अपनी प्रतिज्ञा है।